एक ऐसा कलाकार जिसकी पहचान ही हंसी है, जिसका नाम सुनते ही, जिसका चेहरा देखते ही हमारे होठों पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो जब सबको हंसाने वाला वही इंसान खुद अंदर से बिल्कुल टूट चुका हो। आज हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की और उनकी कहानी के इसी गहरे विरोधाभास की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को हंसाया, वो आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचा कैसे। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन एक ही इंसान की। एक तरफ कॉमेडी के वो किंग, अवार्ड विनिंग एक्टर, जिनके घर पर स्ट्रगल करने वाले एक्टर्स के लिए 24 घंटे लंगर चलता था, और दूसरी तरफ तिहाड़ जेल का एक कैदी, जिसका दर्द इन शब्दों में झलकता है, मैं यहां अकेला हूं, कोई दोस्त मदद के लिए आगे नहीं आया। ये फर्क, जमीन से आसमान तक का ये सफर तय कैसे हुआ? तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। हथकड़ियों में जकड़ा एक कॉमेडियन। ये वो पल था जब शायद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। सोचिए, सरेंडर करने से ठीक पहले भरी अदालत में राजपाल यादव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जज से बस इतना कहा कि वो बेबस हैं और बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ये उस कलाकार का वो कच्चा लम्हा था जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और विडंबना देखिए, ये वही एक्टर हैं जिन्होंने हमें भूल भुलैया, चुपके चुपके, ढोल जैसी न जाने कितनी ही हिट फिल्मों में हंसा हंसा कर लोटपोट किया है। एक ऐसा करियर जो हंसी की बुनियाद पर बना था, आज आंसुओं में डूबा हुआ था। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि जेल तक पहुंचने का ये रास्ता किसी जुर्म से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, एक क्रिएटिव सपने से शुरू हुआ था। इस पूरी कहानी की जड़ में है ये रकम, 5 करोड़ रुपए। ये वो लोन था जो उन्होंने साल 2010 में अपनी पहली फिल्म अता पता लापता को डायरेक्ट करने के लिए लिया था। एक सपना जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो हुआ यूं कि 2010 में फिल्म बनाने का फैसला हुआ, 5 करोड़ का लोन लिया गया, फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके बाद अगले कई सालों तक जिन्होंने पैसा दिया था, वो एग्रीमेंट के हिसाब से अपने पैसे वापस मांगते रहे। एक बड़े सपने का एक बहुत ही दुखद अंत। और बात यही खत्म नहीं हुई। वो 5 करोड़ का कर्ज सालों के ब्याज और पेनल्टीज के साथ बढ़ते बढ़ते लगभग 9 करोड़ रुपए बन गया। मतलब एक क्रिएटिव सपना अब एक बहुत बड़े फाइनेंशियल जाल में बदल चुका था। चलिए अब इस मामले के लीगल एंगल को समझते हैं, क्योंकि उनकी सजा का असली कारण सिर्फ कर्ज नहीं था। ये कहानी का वो मोड़ है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें जेल कर्ज ना चुका पाने की वजह से हुई, लेकिन ये सच नहीं है। असली वजह थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की अवमानना। सीधे शब्दों में कहें तो जज से किए गए वादों को तोड़ना या कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करना। जेल की वजह कर्ज नहीं, बल्कि ये था। जज साहब इस बात से काफी नाराज थे कि उनसे बार बार वादे किए गए और तोड़े गए, और उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक आर्टिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। और इस सख्त कानूनी हकीकत के सामने राजपाल यादव की आवाज में सिर्फ बेबसी थी। उन्होंने जज से कहा, मैं क्या करूं सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हम यहां अकेले हैं। कानून से हटकर अब इस कहानी के इंसानी पहलू पर आते हैं। शोहरत, दोस्ती और अकेलेपन की ये कहानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी सच्चाई भी बयान करती है। और यहीं पर एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। एक दौर था जब उनकी दरियादिली के चर्चे थे। उनकी रसोई उन स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए 24 घंटे खुली रहती थी, जो आज इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स हैं। और एक आज का दौर है जहां वो कहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी पुराना दोस्त मदद के लिए आगे नहीं आया। और ये कहानी सिर्फ राजपाल यादव की नहीं है। ये ग्लैमर की दुनिया की उस सच्चाई को दिखाती है कि जब तक आपका सितारा चमक रहा है, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है, आपके फोन कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं देता। तो इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस पूरी घटना से मिले कुछ जरूरी सबक पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 4 बड़े सबक हैं। पहला, कामयाबी हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल उसे संभालना होता है। एक गलत बिजनेस फैसला आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। दूसरा, एक साइन किया हुआ चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, वो एक कानूनी वादा है। चेक बाउंस के मामलों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरा, कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, सही कानूनी सलाह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। वक्त पर ली गई सही सलाह आपको एक बड़ी तबाही से बचा सकती है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जेल जाने से उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। वो 9 करोड़ का कर्ज आज भी उनके सिर पर है। हाल ही में अगस्त 2024 में बैंक ने शाहजहांपुर में उनके पुश्तैनी घर को भी सील कर दिया है। और आजकल वो जो फिल्मों से कमा रहे हैं, वो इस पुराने भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए काफी नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक शानदार करियर का दुखद अंत है, या फिर वापसी की राह पर मिला एक बहुत कड़ा सबक? राजपाल यादव ने हमें सालों तक हंसाया है, और उनकी ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी की स्क्रिप्ट में कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता।